बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार जजिया कर लगाने की तैयारी में है। वही टैक्स सिस्टम जो मुगल काल में गैर मुस्लिमों को देना होता था। आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के राजस्व % टैक्स लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने 21 फरवरी को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित किया। इस बिल के मुताबिक मंदिरों के राजस्व पर 10% तक टैक्स वसूला जाएगा। बिल के मुताबिक अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है तो सरकार उनसे 10% टैक्स ले सकेगी। किसी इस बिल के मुताबिक अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ है और तो इस पर 10% टैक्स ले सकती है सरकार। जिनका राजस्व 1 करोड़ से कम है लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनसे सरकार 5% टैक्स ले सकती है। इस नए बिल के अनुसार अन्य धर्मों के व्यक्तियों को मंदिर प्रबंधन का सदस्य बनने की भी अनुमति दे दी गई है। यानी मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी कर्नाटक के मंदिरों का प्रबंधन संभाल सकते हैं। इस विधेयक ने कर्नाटक का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी ने इस प्रावधान को वापस लेने को कहा। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी बिल बताया है। विजयेंद्र येदुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के बेटे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है कांग्रेस सरकार, जिसने अब हिंदू मंदिरों के राजस्व पर टेढ़ी नजर डाली है और अपना खाली खजाना भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि टैक्स से वसूले गए पैसों का उपयोग दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बीजेपी के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विजयेंद्र येदुरप्पा पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हिंदुत्व की सच्ची समर्थक तो कांग्रेस है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। मंदिर पर टैक्स लगाने से पहले कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से मंगलुरु में भव्य हज भवन बनाने का भी बजट इसमें रखा गया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया के बजट भाषण का बहिष्कार कर दिया था और मंदिर पर टैक्स लगाने वाले बिल पर सिद्धारमैया की सरकार लगातार घिरी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 34,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिसमें से होयसाला मंदिरों के पवित्र समूहों यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले का सुब्रमण्य मंदिर कर्नाटक के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। कोल्लूर में श्री मूकांबिका मंदिर और चामुंडी हिल मैसूर में भी श्री चामुंडेश्वरी मंदिर भी सबसे धनी मंदिरों में शामिल है। श्री कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर का राजस्व 123 करोड़ 64 लाख रुपए। श्री मूकांबिका मंदिर की आय 59.47 लाख रुपए। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की आय 52,40,000 रुपए और सरकार की तरफ से इनको अब टैक्सेशन में किया जा रहा है। में जोड़ो यात्रा करके घूम रहे हैं और उनके ही कांग्रेस पार्टी के सरकार कर्नाटक में डीके शिवकुमार और अपने सिद्धरामैया जो उनके चुने हुए नेता हैं, वहां पर उनके लूट के लिए, उनके लूट की कमाई और उनके एटीएम को चलाने के लिए आज असेंबली में एक बिल लेकर आते हैं, कर्नाटका रिलीजन एंडाउमेंट बिल, जिससे वो हर मंदिर से, हर हिंदू डिवोटी के जो उन्होंने पैसा दिया है मंदिर को, मंदिर के उनके आस्था के लिए और उनके आस्था से 10% पैसा हर साल वो मंदिर से लूटेंगे और मंदिर से लूटकर अपने एटीएम को चलाएंगे।